अच्छा जी, मैंने एक बड़ी मज़ेदार और बहुत ही हैरानकुन खबर पढ़ी है। जी। भारतीय शहर चेन्नई में एक रियल स्टेट डेवलपर कंपनी ने अपने 1000 मुलाजमीन को स्पेन सैरो तफरी के लिए भेजा है, अच्छा। बल्कि साथ साथ उनको सैरो तफरी का मुआवजा अलग से दिया है। क्या बात है। वाह। देखा, पूरी दुनिया के बॉस अपने वर्कर का कितना ख्याल रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। ओए बल्लो, मैं तुम्हें टेक केयर सेंटर में दाखिला ना ले दूं या दलिया बना के तुम्हारे पीछे पीछे फिरूं और तुम्हारे मुंह में चमचे डालूं? आपने हमारे मुंह में क्या चमचे डालनी है? जो हमारा दाल दलिया चल रहा है वही आपसे बर्दाश्त हो जाए तो बड़ी बात है। फरी साहब, यकीन करना, इनको बेहतरीन कमीशन दे रहा हूं। प्लाट बेचते हैं तो कमीशन, मकान किराए पे चढ़ाते हैं तो कमीशन, और क्या चाहिए इन्हें? वो तो उनका हक है भाई, आप कोई उन पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। कमीशन का इम्तिहान पास करना बहुत आसान है, लेकिन इनसे कमीशन लेना बहुत मुश्किल है। शुक्र करो, तुम जैसे नकम्मे और नखटू लोगों को मैंने दफ्तर में रखा हुआ है। वैसे माफ कीजिएगा, मुझे आप बॉस कम और ताने देने वाली बीवी ज्यादा लग रही है। एक्सक्यूज मी, आप हमारे दफ्तरी मामलात में ना बोले। लगता है इनकी बीवी जो घर में इनकी बेइज्जती करती है ना, हाँ। वही आके मुलाजमों की बेइज्जती करनी शुरू कर देते हैं। भाई साहब, आपको मालूम नहीं है मैं घर में कितना डाढ़ा और कितना सख्त आदमी हूँ। लेकिन हमसे तो प्यार करो ना। आप सुन नहीं रहे, रियल स्टेट सेंटर के मालिकों ने 1000 मुलाजमों को सैर करने के लिए स्पेन भेजा है। आप हमें पत्तों की नहीं भेज रहे। बाबू, ये जो 1000 मुलाजिम जो उन्होंने स्पेन भेजा है सैर करने के लिए, उन्होंने 1000 करोड़ का कंपनी को फायदा पहुंचाया होगा, और तुमने तो 1 लाख का फायदा तक नहीं पहुंचाया। ये लाख का तना ना दें, लाख तो कई मरतबा दफ्तर में हमने कमा के लाए। ओए होए होए होए, जिस तरह ये तुमने लाख बताया है ना, ये मुझे वो वाला लाख लग रहा है, लाख की लानत। बहुत अच्छी बात की है, मैं आपकी बात को बढ़ावा दूंगा। इस बच्चे ने 1 साल में एक मकान 18,000 रुपए में किराए पे चढ़ाया है, और उसका कमीशन बनता है 1800 रुपया। अब बच्चों तुम बताओ, 1800 रुपए में तुम्हें मैं कौन से मुल्क में भेजूं? लो, मेरा ख्याल है 1800 का बाजरा लेके ना किसी खोड च सुटो, ये खोड च चला जावे। 1800 ਚ ਤੈਨੂੰ ਘਰ नहीं जाना चाहिए, ये मुल्क की गल करन दे। चलो ठीक है, हम भी काम उसो के शुरू करेंगे जब आप हमें किसी मुल्क में भेजेंगे। स्पेन ना सही, दुबई भेज दें, वो तो साथ ही है। ये इतना साथ है तो इत्थे ही बह के झाती मार के वेख ले। 1800 रुपए में? भाई साहब, 1800 की इसकी बात हो रही है। मैंने इस साल में 2 प्लाट बेचे हैं इनके दफ्तर से। जी, 3-3 मरले के। 3-3 मरले के हो? खुद तुम 18 मरले के हो, प्लाट तुमने 3 मरले का बेचा है। देखे जरा, देखे। भाई साहब, 3-3 मरले दे प्लाट नहीं होंगे, गरीब आदमी वास्ते तो 1.5 मरला ही बड़ा होंदा है। और पूरी बात बताओ, पूरी बात। फरीद साहब, जो 3-3 मरले के इसने प्लाट बेचे हैं, वो भी किस्तों पर। ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ, ਉਹ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਤੇ 1.5 किलो ਦਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨੇ। वैसे गौरी, रियल स्टेट के ऊपर ना गुज़िश्ता चंद साल जरा सख्त गुजरे हैं, क्योंकि लोगों ने अपना ज्यादातर पैसा निकालकर बैंकों में रखवा दिया। ये बात, अल्लाह आपका भला करे फरीद साहब। यही तो लोगों को कायल करना होता है कि बैंकों से अपना पैसा निकलवा कर प्लाट खरीदे। प्लाट हैं कहाँ आपके? प्लाट हो तो लोग खरीदे, आपके पास तो सिर्फ फाइलें। बच्चू, फाइलें बेचूंगा तो जमीन खरीदूंगा ना। लो जी, ये जिस तरह का बॉस है ना, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਦੁਬਈ ਤੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੰਗੋ। यार क्या मशवरा दे रहे हो? हाँ, जिस तरह का बॉस है, लोगों के पैसों नाल ही सारा कुछ करना चाह रहे। उधर से मांग मूंग के ला के फिर आप जमीन खरीद ले, उससे फिर बिजनेस करे। ओ भाई साहब, जमीन तो मैंने खरीदी हुई है, लेकिन फाइलें बेच के मजीद खरीदूंगा। हाँ जी, जो जमीन खरीदी हुई है वो भी है गंदे नाले के ऊपर। अब बताएं, हम गंदे नाले पे क्या जमीन बेचे? हाय 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 हाय। और गंदे नाले के ऊपर जो जमीन होती है ना, उसके मुतालिक कहते हैं जी कि उसमें स्विमिंग पूल भी है। मैं कई दफा समझा चुका हूं कि नाला नहीं कहना, नदी कहना है। और जो देखने आए उन्हें कहो, जनाब इसमें लोगों ने कूड़ा फेंक फेंक के नदी को गंदी कर दिया है। बॉस, हर बात मानेंगे, लेकिन पहले आप हमें बाहर भेजें। मुझे बड़ा शौक है कि स्पेन जाके मैं
भैंसे के आगे लाल कपड़ा पकड़ के ऐसे लहराऊं। यार तुम अपने बॉस के इतने पैसे लगा के जाके भैंसे के आगे कपड़ा करोगे, वो देखो परली तरफ भैंसा ही बैठा है, पकड़ाओ इसको यार लाल कपड़ा और जाओ भैंसे के आगे। भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ तीनों आए हुए हैं। मैं भी आप तीनों में से एक की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये पक्की बात है कि आपने हमें स्पेन या दुबई का चक्कर नहीं लगवाना? नहीं, चलो ठीक है, लाहौर आए हुए हैं, कम से कम जनाब आग का तो चक्कर लगवा दें। वैसे भाई साहब आपकी मिसाल बिल्कुल वैसी है कि 50,000 का कालीन बता के आपने 5,000 में बेच दिया। मसला यहाँ पे पता क्या है जी हमारे पाकिस्तान में ये तो सुनते हैं सारे जी कि बाहर बड़ी फैसिलिटीज हैं, बड़ी अय्याशी कराते हैं मुलाजमों को। जी अक्सर लोग ना जी यहाँ वाले डिस्कस करते हैं। जी जी आप कभी उधर से आए हुए किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से भी पूछें कि उनको वहां पे काम कितना करना ओए होए होए पड़ता है। जितना वो काम करवाते हैं ना जी लोग, हाँ जी अर्क निकाल लेते हैं बंदे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जब वो उनसे प्रोग्रेस लेते हैं, अच्छी काम अच्छा लेते हैं और टका के लेते हैं, हाँ जी सर उसके बाद उनको फिर याशी भी अगर करवाएं तो वो बुरी नहीं लगती। पूरी नहीं लगी। बिल्कुल भाई वो उनके लिए उतना काम करते हैं तो वो उनको भी फिर खुश करते हैं ना। हाँ जी आप यहाँ पे 3 मरले के 2 प्लाट बेच के कह रहे हैं मुझे स्पेन भेज दें, और आप माशाल्लाह स्पेन नहीं कह रहे, स्पेन कह रहे हैं। आपको वैसे ही नहीं जाना चाहिए वहां पे, स्पेन। अजीजी साहब मैं आपको क्या बताऊं, खाने पीने का शेड्यूल इनका अंग्रेजों वाला है। जैसे ही 12 बजते हैं ब्रेक, अच्छा तो ना करें ब्रेक, मर जाएं वहां। हाँ हाँ कहने की जरूरत ही नहीं। 10 मील जाके कस्टमर को प्लाट दिखाने पड़ते हैं। ट्राली ट्राली मिट्टी की सर में होती है शाम के वक्त। तुम अगर 10-10 मील जाते हो ना तो तुम कभी भी इतने ना फैले होते। भाईजान मोटर बाइक पे जाता हूँ, यकीन मोटर बाइक पे जाते हो तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? मट्टी पड़ी होती है ट्राली तो ट्राली। कोई गल नहीं, घर आके तो विग लाओ ते साबन नाल धोवो। अजीजी ये जुल्म ना करो, बाद में उसकी विग सेट कौन करेगा? चलो ना साबन नाल धोण, उस तरह ही ला के ते छंड छुंड के मिट्टी काट के फिर सेट कर ले। गरीब का साथ ना देना, अमीर के साथ मिल जाना। लो जी आखिर में यही फिक्र आता है मुलाजमीन की तरफ से कि गरीब का साथ ना देना। अब फौरन मस्कीन हो जाते हैं। भाई काम करो पहले। क्यों आप देखते हो, क्यों आप ये सुनते हो कि बाहर के मुल्कों में अब जो वहाँ के मालकान हैं जी 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 या जो कंपनियों के लोग हैं, हाँ जी वो अब पाकिस्तानियों को नौकरी पे रखते हुए कन्नी कतराते हैं, यही बात। परहेज करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये लोग बहाने भी ज्यादा लगाते हैं, काम भी ढिला करते हैं, बल्कि ना होने के बराबर करते हैं। भाई जो बंदा आपको मुलाजम रखेगा, जिसने आपको तनख्वाह देनी है, वो तो लाजमन ये देखेगा ना कि ये अच्छा काम कर रहा है या ये। हाँ जी बिल्कुल कंपटीशन है ना बहुत ज्यादा। हाँ जी। बहुत सारे ममालिक में से लोग वहां गए हुए हैं काम के लिए। तो जो गए हुए हैं मालकान वहां के ये देखते हैं कि कौन अच्छी प्रोग्रेस देगा। बिल्कुल ऐसी। जो उनको अच्छा रिजल्ट देता है वो उसको रख लेते हैं। बिल्कुल सही अजीजी साहब छुट्टी लेने के लिए इसने 1 साल में 3 दफा अपनी सांस मारी है। 3 दफा नहीं 2 दफा, क्योंकि मेरे ससुर ने 2 शादियां की हुई हैं। उन दो में ससा फौत हो गई हैं ना जी उन्ना छुट्टी मंगी। ये छुट्टी किधरे ये ना कमी कि हुण मेरे सौरे ने तीजा ब्याह कर लिया। गरीब आदमी की कौन सुनता है। जब मैं इनके दफ्तर में नौकरी के लिए आया था तो मेरे रेशम जैसे हाथ थे। रेशम को पता लग गया ना, उसने तुम्हें बहुत जुगतें करनी है। ख्वास करता है जी रेशम जैसे हाथ। जब ये मेरे दफ्तर में आया था इसके खुरों में गोया जमा हुआ था। वैसे माफ कीजिएगा, पाकिस्तान में भी कोई इतनी बुरी हालत नहीं है। यहाँ पे भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इदारे हैं, जो प्रॉफिट उठा रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को जो परफॉर्मेंस देते हैं वो उनको ट्रिप्स पे भी लेके जाते हैं, वो उनको मराद भी देते हैं। बिल्कुल। मगर वो कंपनियां, वो इदारे जिनके मुलाजमीन अपनी कंपनी को आगे लेके जाते हैं, वो ये बेनिफिट्स हासिल करते हैं। जाहिर है जी ये प्राइवेट जो बिजनेस है उसमें तो लेने के देने के लेने हैं। हाँ जी। वो तो आप जो रिजल्ट देंगे उस हिसाब से। कौन अपना अच्छा मुलाजम छोड़ता है? कौन अपने अच्छे मुलाजम को नाराज करता है? सही बात है। जो अच्छा मुलाजम है, जो मेहनत कर रहा है, लोग उसके ताबेदार होते हैं। जी जी हाँ ये मतलब ज्यादती होती है अदारों में, मगर वो सरकारी अदारों में।
वहां पे हम देखते हैं कि जो बड़ी मेहनत से या बड़ी ईमानदारी से भी काम कर रहा है, जी जी बल्कि वो बेचारा पिस रहा है। जो हराम खा रहा है या चालाक आदमी है वो ज्यादा कुमार है। सही बात है। ये सरकारी अदारों में बहुत जगह पे ऐसे देखने को आता है। जी हाँ, बिल्कुल प्राइवेट जो अदारे हैं या कंपनियां हैं भाई, वो तो अपना जो अच्छा मुलाजम है उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, उसको खुश रखते हैं कि ये कहीं से चला ना जाए हमारे पास। सही बात। अजीज साहब, बहुत अच्छी बात की आपने। यकीन करा कि जहां मैं पहले मुलाजमत करता था, मैंने वहां इतनी मेहनत की कि कंपनी को इतना प्रॉफिट दिया कि मेरा मालिक मुझसे खुश होकर मुझे 2 दफा बांग्लादेश लेकर गया है। आपका वैसे बांग्लादेशी बनता था। अयो नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।